ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम ऋणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने जाना था श्री कृष्ण ने अपने पुत्र साम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था। तब साम ने नारद जी से सूर्य नारायण की महिमा जानी थी। आज सुनिए उससे आगे। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, इतना सुनकर साम ने नारद जी से कहा कि महाराज, आपने सूर्य नारायण का ऐसा महात्म्य वर्णन किया है जिससे मेरे हृदय में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। अब आप रानी निबुक्षा, दंडी और पिंगल आदि का वर्णन करें। साम का यह वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे साम, सूर्य भगवान की दो भार्याओं, एक रागी और दूसरी निबुक्षा में रागी को घो अर्थात आकाश कहते हैं और निबुक्षा पृथ्वी का नाम है। श्रावण कृष्ण सप्तमी को घो के साथ और मास कृष्ण सप्तमी को निबुक्षा के संग सूर्य नारायण का संयोग होता है। तब इन दोनों के गर्भ होता है। घो के गर्भ से जल उत्पन्न होता है और भूमि के गर्भ से जगत के कल्याण के अर्थ अनेक प्रकार के सस्य अर्थात खेती उपजते हैं। सस्य को देख अति हर्ष से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार स्वधाकार से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। अब ये दोनों जिसकी कन्याएं हैं और इनकी जो संतानें हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा के पुत्र परीची, परीची के कश्यप, कश्यप के हिरण्याक्षुप, हिरण्याक्षुप के प्रहलाद और प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन की भगिनी विश्वकर्मा को ब्याही गई, जिसकी संतान कन्या हुई। परीची की स्वरूपा नामक कन्या अंगिरा ऋषि को ब्याही गई, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी भगिनी 8वें वसुप्रभा से ब्याही गई, जिसका पुत्र सब शिल्प जानने वाला विश्वकर्मा हुआ। उसी का नाम त्वष्टा है। विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा को रागी कहते हैं और उसको घो तथा सुरेणु भी कहते हैं। उसी संज्ञा की छाया का नाम निबुक्षा है। सूर्य भगवान की भार्या संज्ञा नामक बड़ी रूपवती और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु सूर्य नारायण मनुष्य रूप में उनके समीप नहीं जाते थे। जिस रूप में जाते थे वह अति तेज से व्याप्त सूर्य नारायण का रूप सुंदर नहीं था, इसीलिए संज्ञा को वह नहीं भाता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, परंतु संज्ञा सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल हो अपने पिता के घर पर रहने के लिए चली गई और अपने पिता के घर वह हजारों वर्ष तक रही। जब पिता ने संज्ञा को पति के घर जाने के लिए कहा, तब वह उत्तर कुरु प्रदेश की ओर चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तृण चर के अपना कालक्षेप करने लगी। सूर्य नारायण के समीप संज्ञा के रूप से छाया रहती थी। सूर्य भगवान उसको संज्ञा ही जानते थे। उससे भी 2 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। श्रुतस्रवा और श्रुतकर्मा ये 2 छाया के पुत्र और तप्ती नामक कन्या हुई। श्रुतस्रवा तो सावर्णी मनु हुआ और श्रुतकर्मा शनिदेव नामक ग्रह हुए। संज्ञा जिस प्रकार अपनी संतानों पर स्नेह करती थी, वैसा छाया ने नहीं किया। इस बात को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र मनु ने तो सहन कर लिया, परंतु छोटा पुत्र यम सहन नहीं कर सका। जब छाया ने बहुत ही क्लेश किया, तब क्रोध से यम ने भर्त्सना की और मारने को अपना पैर उठाया। यह देखकर छाया क्रोधित हुई और उसने यम को श्राप दिया कि हे दुष्ट, तुमने ये पैर मुझे मारने के लिए उठाया है, इसलिए तुम्हारा यह चरण गिर पड़े। यदि तुम पृथ्वी पर इसे रखो तो कीड़े इसे खा जाए। माता के श्राप से यम व्याकुल हो गया और पिताजी के समीप जाकर सब वृतांत कह सुनाया कि महाराज, यह माता हमें स्नेह नहीं करती, यह माता हमारी माता नहीं हो सकती। पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। मैंने भूल अथवा बालकपन से केवल चरण उठाया था, परंतु माता ने मुझे घोर श्राप दिया है। अब मेरे चरण की रक्षा आप ही करिए। पुत्र का यह वचन सुनकर सूर्य नारायण ने कहा कि हे पुत्र, इसमें कुछ बड़ा कारण होगा कि तुम अति धर्मात्मा होते हुए भी माता के ऊपर क्रोध किया। सब श्रापों का प्रतिघात है, परंतु पुत्र, माता का दिया गया श्राप कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। पर तुम्हारे स्नेह से कुछ उपाय कर सकते हैं। तुम्हारे चरणों के मांस को लेकर यदि कीड़े भूमि पर चले जाए, इससे माता का श्राप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे चरणों की रक्षा भी हो जाएगी। तब सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण ने छाया से कहा कि इससे तुम स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता को सब संतानें समान माननी चाहिए। यह सुनकर छाया ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया।
तब सूर्य नारायण क्रोध करते हुए छाया को श्राप देने के लिए तैयार हुए। छाया ने पति को अत्यधिक क्रोधित देखकर भय से पूरा वृतांत कह सुनाया कि मैं आपकी पत्नी संज्ञा नहीं, मैं छाया हूँ। इस अवसर पर संज्ञा के पिता विश्वकर्मा वहां पर आए हुए थे। सूर्य नारायण ने अपने ससुर को क्रोध से युक्त देखकर मीठे वचनों से उनका क्रोध शांत कर आसन पर बिठाया। तब विश्वकर्मा ने कहा कि हमारी पुत्री संज्ञा तुम्हारे प्रचंड तेज से व्याकुल होकर वन में चली गई है और तुम्हारा रूप उत्तम होने के लिए तपस्या करती है। हमको ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि हम तुम्हारा रूप उत्तम बना दें। यदि तुम्हारी भी रुचि है तो हमें इस कार्य को करना होगा। ससुर का वचन सुनकर सूर्य नारायण ने स्वीकार किया। सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खराद पर चढ़ाकर विश्वकर्मा जी ने उनका प्रचंड तेज छील दिया और उनका उत्तम रूप बना दिया। सूर्य नारायण ने भी योगबल से जाना कि हमारी भार्या घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में रहती है। यह जानकर स्वयं भी अश्व का रूप धारण करके उनके समीप गए और मैथुन के लिए प्रवृत्त हुए, परंतु संज्ञा ने इनको परपुरुष जानकर इनका वीर्य नासिका में धारण किया। उससे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। नास्त्य और दस्त्र ये उनके नाम हैं। इसके बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, जिसको देखकर संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और सूर्य नारायण से संग किया। तब रेवंत नामक पुत्र सूर्य भगवान के समान रूप वाला उत्पन्न हुआ। उसने सूर्य नारायण के 8वें घोड़े को अपने लिए ले लिया। वह उस पर चढ़कर उसे खूब कुदाता था। इसी से उसका नाम रेवंत हुआ, क्योंकि रेवंत धातु पल्वगति अर्थात कूदकर चलने के अर्थ में है। सूर्य नारायण ने दंडनायक और पिंगल को आज्ञा दी कि हमारा 8वां अश्व रेवंत से लेकर आओ, परंतु बल से मत लाना, कोई छिद्र पाकर लेकर आना। आज्ञा पाकर ये दोनों रेवंत के पास अश्व लेने के लिए गए और वहां पर बहुत काल तक रहे और इंतजार किया कि हमें कब मौका मिले और हम कब अश्व लेकर सूर्यदेव के पास वापस जाए, परंतु वहां उन्हें कोई छिद्र नहीं मिला और अश्व को नहीं हर सके। सदा रेवंत को सावधान ही देखा गया। मनु, यम, यमुना, सावर्णी, शनिश्चर, तप्ती और दोनों अश्विनी कुमार और रेवंत ये सूर्य नारायण की संतानें हैं। संज्ञा का नाम रागी है और छाया को निबुक्षा कहते हैं। रागी धातु दीप्ति अर्थ में है, जिससे रागी शब्द बनता है। सब भूतों से अधिक दीप्ति होने से सूर्य नारायण राजा कहलाते हैं। राजा की भार्या होने से भी संज्ञा को रागी कहते हैं। सब मनुष्यों को अति पीड़ित देख सूर्यपुत्र यम ने धर्म से सबका अनुरंजन किया। इससे वे धर्मराज कहलाए और अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से पितरों का स्वामी और लोकपाल यमराज बना। आजकल जो मनु वर्तमान है, इनके वंश में विष्णु भगवान का अवतार हुआ। यम की बहन यमुना नदी हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे और यम के बड़े भ्राता मनु आजकल राज्य करते हैं और सावर्णी मेरु पर्वत के पृष्ठ पर तप कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनिश्चर शनि ग्रह बने और उनकी बहन तप्ती नदी हुई, जो कि विंध्याचल से निकलकर पश्चिमी समुद्र में मिलती है और जिसमें स्नान करने से बहुत ही पुण्य होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा से यमुना का संगम होता है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने, जिनकी विद्या से पृथ्वी पर भी वैद्य अपना निर्वाह करते हैं। रेवंत नामक अपने पुत्र को सूर्य नारायण ने सभी अश्वों का स्वामी बना दिया। रेवंत का पूजन करके यदि कोई भी व्यक्ति मार्ग में यात्रा के लिए निकलता है तो उसको कभी किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। विश्वकर्मा ने सूर्य नारायण की आज्ञा से उनके तेज से भोजक बनाया और जो सूर्य नारायण की पूजा करने वाला हुआ। जो सूर्य भगवान की संतानों की इस उत्पत्ति को सुनता है, वह मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में बहुत काल तक निवास करके चक्रवर्ती राजा होता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको सूर्यदेव व उनके परिवार की कथा अच्छी लगी या नहीं, और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः अवश्य ही लिखें। अब आप सुनिए श्री सूर्यकाष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं
प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृंहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बोले सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर